बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तंज़ील और आज की वीडियो में मैं आपको मैं एक क्विक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिससे छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत हेल्पफुल साबित होगा आपकी मैथमेटिक्स के लिए। इसमें हमने करना ये है, हमने ये देखना है कि हम कैसे कॉमन जो है वो दो वैल्यूज से हम ले सकते हैं। ठीक है, हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को आती है कि जो है वो कॉमन हमने कब लेना है और कहाँ से लेना है। ठीक है, तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम जो है वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें कॉमन लेना कब है। ठीक है, तो कॉमन लेने के लिए जो उसकी कंडीशन है वो ये है कि आपके पास ये एक पूरी वैल्यू है 3x और ये एक पूरी वैल्यू है 3x। इसको सेपरेट करने के लिए दरमियान में प्लस या माइनस लगाया जा सकता है। जब भी हम प्लस या माइनस लगाते हैं तो ये दोनों वैल्यू सेपरेट वैल्यू कंसीडर होंगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 3x मल्टीप्लाई बाय 3y, देन ये एक पूरी वैल्यू कंसीडर होगी। तो हमें ये देखना है कि ये इसके दरमियान में कॉमन हम तभी ले सकते हैं जब हमारे पास दो सेपरेट वैल्यूज हो। ठीक है, तो कंडीशन तो हमें पता चल गई कि हमने कब कॉमन लेना है, कि जब दरमियान में प्लस माइनस होगा और ये दो डिफरेंट वैल्यूज हम तब इसको कंसीडर करेंगे। अच्छा जी, इसमें कॉमन लेने के लिए जैसे मैंने ये 5 क्वेश्चन लिए हैं, होपफुली ये 5 क्वेश्चन में आपका जो काम है वो आपको समझ आ जाएगा कि हमें करना क्या है। ठीक है, हमने ये देखना होता है कि कॉमन से क्या मुराद है। कॉमन से मुराद है एक जैसी वैल्यूज इन दोनों वैल्यूज में कौन सी है। ठीक है, तो इसमें मुझे ये सबसे पहले जो मैंने देखनी होती है वो कांस्टेंट्स वैल्यू को हमने देखना होता है कि कॉमन दोनों वैल्यूज में कौन सी वैल्यूज है। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले मुझे कांस्टेंट 3 नज़र आ रहा है, यहाँ भी मुझे 3 नज़र आ रहा है, तो ये दोनों एक जैसी वैल्यूज हैं, तो हम इसको बाहर इस तरह लिख लेंगे। ठीक, और फिर हमें ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। ठीक है, और 3 कॉमन लेने के बाद अब x इधर है लेकिन इधर y है तो हम ये कॉमन नहीं लेंगे। तो ये अगर मैं इस वैल्यू की बात करूं तो इसमें से 3 मैंने बाहर कॉमन ले लिया और बाकी जो वैल्यू बची है वो x बची है। ठीक है जी, अब मैंने लगाया दरमियान में प्लस, इसी तरह यहाँ से मैंने 3 बाहर कॉमन लिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे वैल्यू बची y। ठीक है, अच्छा मैथमेटिक्स में ये होता है कि हम अ, जो वैल्यू बनाते हैं उसको वापस वही चीज़ बनना चाहिए अगर हम मैथमेटिक्स के मेथड को सही तरह फॉलो कर रहे हैं। देखिए कि अगर मैं इसको देखूं तो ये 3x, मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये दोबारा वही वैल्यू बन जाएगी। देखिए 3 को मैंने पहले x से मल्टीप्लाई किया, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3x, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3y। तो देखिए ये दोबारा वही वैल्यू बन गई। तो बेसिकली मुझे यही देखना होता है कि हमने जो भी वैल्यू बनाई है वो वापस वही बने। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अच्छा जी, दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने उसको दूसरे क्वेश्चन को बड़ा रखा हुआ है। इसमें देखिए मैंने क्या करना है, 3x स्क्वायर लिखा और प्लस 6x क्यूब आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि हमने ये देखना है कि कांस्टेंट कौन से हैं पहले। तो यहाँ पे कांस्टेंट 3 है, यहाँ पे 6 है। ठीक है, हमने देखना है क्या ये दोनों एक ही टेबल पे आते हैं। तो बिल्कुल 3 जो है वो 6 के टेबल में 6 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो हम 3 यहाँ पे कॉमन लेंगे। और दूसरा फिर हमने यानी कि हमारे इसमें दो पार्ट्स हैं ना, एक तो हमारा आ गया जो बाहर वाली वैल्यू जो कॉमन वैल्यू होंगी और जो अनकॉमन वैल्यूज है वो अंदर हम लिखेंगे उसको। ठीक है, तो हमने 3 यहाँ से कॉमन लिया और यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और यहाँ लिखा है x3। तो हमने देखना है यहाँ पर 2x हैं, यहाँ पे 3x हैं। ठीक है, तो जो 3x है उसमें भी तो 2x मौजूद है, तो मैं यहाँ पर x स्क्वायर जो है वो कॉमन ले सकता हूँ।
ठीक है। सो अब ये अगर मैं पूरी वैल्यू देखूं तो ये पूरी की पूरी वैल्यू बाहर है, ठीक है। तो जब इधर तो कुछ नहीं बचा, लेकिन जहां कुछ नहीं बचेगा वहां हमने 1 लिखना है। उसके बाद प्लस आया और यहाँ पर 3 कॉमन लिया है, तो हमने देखना है कि इस 6 जो है वो 3 के टेबल पे कौन सी वैल्यू करता है। 3 टू द 6 होता है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। यहाँ पे हमने देखें तो हमारे पास 3 लिखा हुआ है x, और हमने जो कॉमन लिया हुआ है वो x स्क्वायर है। तो 2x ले लिए मैंने कॉमन, 1x जो है वो इधर अंदर बच गया। तो इसका आंसर जो है वो ये आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू है 5x स्क्वायर y एंड प्लस 25x y स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने कांस्टेंट देखा, तो कांस्टेंट हमारे पास यहाँ 5 है, यहाँ 25 है। तो डेफिनेटली ये 5 जो है इसमें कॉमन है, क्योंकि 5 के टेबल में 25 आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ x स्क्वायर है, इधर एक x है, तो मैं एक x कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि कॉमन वही चीज़ है जो दोनों में एक जैसी है। तो इसमें ये अगर हम x स्क्वायर की जगह x तोड़ के लिख लें तो ये देखिए ना, यहाँ पे एक x ये और एक x ये कॉमन आ गया। इसी तरह यहाँ y कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे y है और यहाँ पर y स्क्वायर है, तो यहाँ से एक y हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या बचा, 5 चला गया बाहर, अंदर कुछ नहीं बचा। एक x जो है वो इधर आ गया, एक x बच गया। y जो है वो बाहर आ गया, एक ही था, प्लस लिखा। उसके बाद यहाँ पर 5 कॉमन लिया, 5 5 था 25। एक x बाहर है, वो कुछ नहीं लिख सकते, y स्क्वायर है, तो एक y हमारे पास बच जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखा हुआ है 8x y z स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z। तो यहाँ पे अब देखें क्या था। अच्छा, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 10 है, तो 8 के टेबल में 10 तो नहीं आता, लेकिन हमने अब वो कॉमन निकालना है जो दोनों के टेबल पे है। यानी कि एक ऐसी वैल्यू हमने यहाँ पे बाहर लिखनी है जो दोनों के टेबल पे, यानी दोनों एक ही टेबल पे आती है, ठीक है। तो 2 अगर हम देखें तो 2 8 के टेबल में भी आता है, और सॉरी 2 जो है वो 2 के टेबल में 8 भी आता है और 2 के टेबल में 10 भी आता है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं, उसके बाद हमने देखना है कि x इधर एक है, इधर x दो है, तो एक x हम कॉमन ले लें। इधर y एक है, इधर y दो है, तो एक y हम कॉमन ले लें। इसी तरह इधर 2 z है, इधर एक z है, तो एक z कॉमन ले लें, ठीक है। अंदर क्या बचा, यहाँ पे 2 4 द 8, x बाहर आ गया, y भी बाहर आ गया, एक z बच गया। इसी तरह प्लस यहाँ पर 5 द 10 आ गया, एक x बाहर चला गया, एक बच गया, एक y बाहर चला गया, एक बच गया, और एक z जो है वो बाहर चला गया कॉमन। तो ये हमारा आंसर है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। यहाँ पर लिखा हुआ है 15x क्यूब वाई एक्स स्क्र एंड प्लस 18xy, ठीक है। तो हमने देखना है ये दोनों किस टेबल में आते हैं। पहले हम देखते हैं ये 2 के टेबल पे नहीं आते, 3 के टेबल पे ये भी आता है और ये भी आता है, ठीक है। तो 3 के टेबल पे हम इसको ये कॉमन मान लेते हैं, ठीक है। 3 हमने ले लिया कॉमन। अब इधर 3x है, यहाँ पे एक x है, तो एक x कॉमन आ गया। यहाँ पे 2 y हैं, इधर एक y है, तो एक y कॉमन। अब यहाँ पर 15 है, 3 5 द 15 होता है, ये लिख दिया। यहाँ पर एक x कॉमन है, तो 2x बच गए। यहाँ पे y स्क्वायर है, y एक कॉमन ले लिया, तो एक y बच गया। एंड इसी तरीके से यहाँ पर 3 6 द 18 एंड x और y दोनों कॉमन आ गए, ठीक है। सो ये हमारा आंसर। उम्मीद है ये आप वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी, ठीक है। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।